नाजरीन, आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 3 पेशन गोइयाँ की, जिनमें से 2 दुरुस्त साबित हो चुकी हैं और अब तीसरी की बारी है। तीसरी पेशन गोई की भी तकरीबन दुरुस्त साबित होने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। इनकी तीसरी पेशन गोई ईरान के मुस्तकबिल से कम और अमेरिका के लिए ज़्यादा और वार्निंग बन सकती है। आखिर वो पेशन गोई क्या है, इसमें अमेरिका के लिए क्या खतरे की बात है और ये नया पेशगो कौन है, आइए जानते हैं। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, दुनिया के खात्मे से लेकर मुख्तलिफ किस्म के आफात तक के बारे में आपने कई तरह की पेशन गोइयाँ ज़रूर सुनी होंगी। 16वीं सदी के फ्रांसीसी नजूमी नोस्ट्राडामस और बल्गारिया की जो नाबीना पेशन गो बाबा वांगा का नाम भी आपने सुना होगा। बरसों पहले की गई इनकी कई पेशन गोइयाँ दुरुस्त साबित हुई हैं, मगर आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 3 पेशन गोइयाँ की हैं, जिनमें से 2 दुरुस्त साबित हो चुकी हैं और अब तीसरी की बारी है। तीसरी पेशन गोई जो है वो तकरीबन दुरुस्त साबित होने के इम्कानात उसके भी बताए जा रहे हैं। उनकी तीसरी पेशन गोई के बारे में अगर हम कहें तो उन्होंने ईरान के मुस्तकबिल के बारे में बात कम की है, लेकिन अमेरिका के लिए ज़्यादा एक वार्निंग बन सकती है। आखिर वो पेशन गोई क्या है, इसमें अमेरिका के लिए क्या खतरात की बात है और ये नया पेशगो कौन है, आइए जानते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं चीनी नसाद के कैनेडियन माहिर तालीम जियांग जोइकिन की। उन्होंने अपनी ये 3 बातें बराह रास्त पेशन गोई के तौर पर नहीं कही हैं, बल्कि एक लेक्चर के दौरान उनका जिक्र किया, जो अब वायरल हो रहा है। 2024 में दिया गया उनका ये लेक्चर सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल रहा है। इस लेक्चर में उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ जंग में जा सकता है। उनकी ये दोनों बातें सच साबित हो चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इक़्तिदार में आ गए और उनकी ये पेशन गोई के मुताबिक अमेरिका ईरान के साथ जंग की तरफ बढ़ गया। अब जब वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है तो 2024 के इस लेक्चर के क्लिप्स जो हैं वो ऑनलाइन मुसलसल शेयर किए जा रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन ने तो इन्हें चीन का नोस्ट्राडामस कहना शुरू कर दिया है। जियांग ने अपने 2024 के लेक्चर में 3 बातें कही थी जो अब पूरी तरह से वायरल हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस वापस आएंगे। ट्रंप के दोबारा सदर बनने से ईरान के साथ फौजी तसादम हो सकता है। ऐसी जंग अमेरिका के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। उनकी तीसरी पेशन गोई अमेरिका या इस जंग में इसके इत्तेहादियों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। 2 पेशन गोइयाँ तो पहले ही दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। तीसरी के तनाजुर में देखा जाए तो ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की मौत के बाद भी अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके। यानी आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद हो गए। वो 83 साल 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्र थी। उन्होंने अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने शहादत को कबूल लिया और वो पसंद की शहादत, लेकिन अमेरिका के आगे उन्होंने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। वो खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर मुसलसल हमले कर रहे हैं। खलीजी खित्ते में ईरान अकेला ही तबाही मचा रहा है। अगर अमेरिका के मुमकिन नुकसान की बात करें तो यकीनन अमेरिका और इजराइल इस जंग में मजबूत नज़र आ रहे हैं, लेकिन ईरान का हार ना मानना अमेरिका दिफा के लिए तवील मुद्दत तक वो जो दर्द सर बन सकता है, क्योंकि ईरान जो है वो एक ऐसी कौम है जो कभी झुकती नहीं है। और उनके बड़े ओहदेदारों ने, चाहे वो सईद अब्बास इराक़ची हो या मसूद पेज़ेश्कियान हो, उन्होंने कहा कि हम ईरानी हैं, हमने झुकना नहीं सीखा है। और अमेरिका और इजराइल को पता चल जाएगा कि ईरान से टकराने का मतलब क्या होता है और ईरानियों से टकराने का मतलब क्या होता है। अब जब जिस तरह से हमले हो रहे हैं, चाहे वो इजराइल पर हों या अमेरिका पर हों, तो अब अमेरिका सर पकड़ कर बैठ गया है कि क्योंकि ईरान की जो मिसाइलें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। उन्होंने तमाम पूरे खित्ते में जो हैं वो अपने टारगेट सेट करके रखे थे और उन्होंने उन पर ताबड़तोड़ बमबारी करना शुरू कर दी। और लगातार आज 3 से 4 दिन हो चुके हैं, मिसाइलें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और जहाँ जहाँ भी अमेरिकी बेसिस हैं, जहाँ जहाँ भी अमेरिकी तनसीबात हैं या इजराइल की जो मिलिट्री तनसीबात हैं, उनको मुकम्मल तौर पर तबाह करने का जो है वो इस वक्त उन्होंने अहद कर लिया है और वो लगातार इस पर बमबारी कर रहे हैं। अब जियांग
ज़ोइकिन कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। जियांग ज़ोइकिन एक माहिर तालीम है। वो बीजिंग में फ़लसफ़ा और तारीख़ पढ़ाते हैं। वो येल कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। उन्होंने चीन में तालीमी इस्लाहात और निसाब की तैयारी पर कई बरस काम किया है। क्लासरूम के अलावा वो प्रिडिक्टिव हिस्ट्री नामी यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। आलमी पेशन गोई और तजिया, और जो तजिया होता है वो आलमी वाक़ात का अंदाज़ा लगाने के लिए जो हिस्टोरिकल साइकिल है, जियोपॉलिटिकल मफादात और गेम थ्योरी का तजिया करते हैं। जब उनकी पहली 2 पेशन गोइयाँ दुरुस्त साबित हुई तो उनके लेक्चर को ऑनलाइन नई मकबूलियत मिली। इस लेक्चर में जियांग ने ईरान पर मुमकिना अमरीकी हमले का मुआजना कदीम यूनान में एथेंस के जानिब से शुरू की गई एक नाकाम फौजी मुहिम से किया था, जो बुरी तरह नाकाम हुई थी। ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। जियांग हाल ही में न्यूज़ और जो ओपनिंग प्रोग्राम है, ब्रेकिंग पॉइंट ओपनिंग प्रोग्राम में इनका एक ब्रेकिंग पॉइंट में भी नज़र आए हैं। तो वहाँ उन्होंने इस तनाज़े के बारे में अपनी तफसीली राय दी। उनका कहना था कि इस वक्त ईरान के पास कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक मफादात हैं या फ़ायदे हैं जो अमेरिका के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। हालात एक तवील जंग की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। ईरान ने ऐसे मुमकिन तसादम की तैयारी में तकरीबन 2 दहाइयाँ गुजारी और पहले के तनाजुर में, या हम कह रहे हैं कि उनके जो तनाज़ात में जो इनके अमेरिका या इजराइल के साथ रहे हैं, उन्होंने अपनी सलाहियतों को आजमाया भी है। और गुज़श्ता साल जून में हुई 12 दिन की तकरीबन वो झड़प हुई थी, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे ईरानी अफवाज को इजरायली और अमेरिकी दोनों के हमले, जो हमलावर उनकी सलाहियतें हैं, उनको करीब से समझने और जांचने का मौका भी मिला। और उन्होंने इसी तरह से एक स्ट्रेटजी बनाई है। उसी स्ट्रेटजी के तहत, क्योंकि वो जान चुके हैं कि इनका रेडार सिस्टम किस तरह से काम करता है, उनकी टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है, उनकी जो बैटरीज़ हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स, वो किस तरह से काम करते हैं और उन्हें कब किस तरह से नाकाम करना है, नाकारा कर देना है और उन्हें किस तरह से हिट करना है, वो ये सब जान चुके हैं ईरानियन। क्योंकि ईरानी जो हैं वो जहानत के मामले में बहुत आगे हैं, बहुत ज़हीन कौम मानी जाती है। क्योंकि ईरान ने कई महीने से बड़े तसादम की तैयारी जो है वो जारी रखी हुई थी, इसलिए अब ईरान को रोकना जो है वो नामुमकिन होता जा रहा है। अपने जो ताज़ा लेक्चर है उसमें जियांग ने कहा कि ये तनाज़ा जल्दी ख़त्म होता नज़र नहीं आता है। उनके मुताबिक ये जंग तवील अरसे तक चल सकती है और आलमी सियासत को बदल सकती है। उनका ये भी मानना है कि इस जंग के बाद मशरिक़ वस्ता में अमेरिका का असर व रसूख मज़ीद बढ़ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि मशरिक़ वस्ता में अब किस तरह के हालात बने हुए हैं। जबकि अगर हम माहिरीन की बात करें तो उन्होंने कहा कि तीसरी जंग का आगाज़ हो चुका है। जिस तरह से ईरान अपने जितने भी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो उसने अब लॉन्च कर रहे हैं, वो चाहे फिर इज़राइल हो, अमेरिका हो, या वो ममालिक जो इत्तेहादी हैं अमेरिका के, जो भी अमेरिका के साथ इस वक्त खड़ा होगा, तो ईरान ने क्लियरली कहा है कि मैं उस पर ताबड़तोड़ बमबारी करूँगा और मेरे पास इतना ज़ख़ीरा है कि मैं कई सालों तक ये जंग लड़ सकता हूँ। और अमेरिका इस वक्त सर पकड़ कर बैठ गया है कि अब वो इस मसले, इस जंग से और इस मसले से अपने आप को छुटकारा कैसे दिला सके। क्योंकि इज़राइल ने जिस तरह से अमेरिका को इस जंग में घसीटा है, अब इज़राइल को तो पता है कि वो अकेला ईरान से लड़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। भले ही इज़राइल के पास में न्यूक्स हैं, लेकिन अगर आप बर्तरी देखें तो इस वक्त ईरान जो है मशरिक़ वस्ता में एक लीडर की तरह उभरा है। जिस तरह से उसने चैलेंज किया है, चाहे वो अमेरिका हो, इज़राइल हो, या कई और दीगर बड़ी ताकतें, क्योंकि अब अबनाए हुर्मुज़ की अगर हम बात करें तो वो भी उसके कंट्रोल में है। और अगर आप रेड सी की बात करें तो वहाँ पर भी हूसीज़ हैं जो क्लोज़ इत्तेहादी है ईरान का। तो ये मजबूत हाथ जो हैं ये अब जकड़ लिया है इन्होंने इज़राइल को भी और अमेरिका को भी, क्योंकि समुद्री जंग लड़ना अमेरिका के लिए अब ख़तरनाक होता जा रहा है। क्योंकि बहरीन में जितनी बेसिस थी वो उड़ा दी गई हैं, या दोहा कतर में जो भी अमेरिकी बेसिस थी उनको उड़ा दिया गया है। अब जब आपकी बेसिस उड़ जाती हैं तो वहाँ रिफ्यूलिंग करना आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल, एक बड़ा मरहला हो जाता है। और अगर आप उसमें ऊपर की तरफ जाएंगे तो अबनाए हुर्मुज़ वहाँ पर बंद है और वहाँ पर अब टैंकर्स की जो है वो तादाद लगातार आए दिनों बढ़ती जा रही है।
वहाँ पर एक ट्रैफिक जाम हो रखा है, क्योंकि हर वेसल जो है वो लगातार हुर्मुज़ की तरफ बढ़ने की कोशिश करती थी, लेकिन अब वो सब की सब जो है समुद्र में खड़ी हो चुकी है। तो ईरान ने अपना जो कंट्रोल है वो मजबूती के साथ रखा है, और अब इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को भी मायूसी का सामना है। जिस तरह से वो कहते थे कि वो रिजीम चेंज करेंगे, बहुत जल्द ईरान में रिजीम चेंज होगी, और उन्होंने सबसे बड़ा जो है वो डेंट ईरान को दिया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला हमला जो किया है वो उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत होगी, जिसके बाद ईरान ने अपनी कहा था कि ये रेड लाइन है, और अगर ये रेड लाइन क्रॉस होती है तो फिर ये खित्ता महफूज नहीं रहेगा, इस खित्ते के बाहर भी ये जंग फैलेगी, और वो फैलती अभी नज़र आ रही है। और जियांग ने जिस तरह से ये पेशनगोई की है, अब ये आने वाला वक्त यही साबित करेगा कि क्या ये तीसरी जो उनकी पेशनगोई है ये पूरी होती है या नहीं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये जंग का मोड़ जो है अब ये किस तरह ये फैलता है या सुकड़ता है, क्योंकि आए दिन आज चौथा दिन है लगातार बमबारी हो रही है, और जो उनके अहदाफ हैं ईरान के लगातार उन पर बमबारी की जा रही है, और बड़े मौलिक हथियार भी अब धीरे धीरे ईरान ने निकालने शुरू कर दिए हैं। इज़राइल को बहुत बड़े नुकसान हुआ है। हालांकि ये खबरें जो हैं ये बाहर निकल कर नहीं आ रही है, क्योंकि जहाँ भी जंग होती है वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी कट जाती है, और बहुत लिमिटेड जो है इंफॉर्मेशन है वो बाहर आती है। लेकिन अब इस दौर में इंफॉर्मेशन का फ़्लो इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन आ ही जाती है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको भी हम जांचते हैं, परखते हैं कि वो मुस्तनद है कि नहीं, उसके बाद ही हम आप तक की वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस शख्स के बारे में जिसने ये पेशन गोई की। उसने सिर्फ 3 पेशन गोइयाँ ही की हैं, 2 दुरुस्त साबित हुई हैं, अब ये तीसरी थी, और ये देखना है कि ये कितनी दुरुस्त साबित होती है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क, और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।